हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं इस वीक में आपका बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करने वाला है। कौन से स्टॉक ऑफ द वीक में कौन से स्टॉक्स जो चूज़ किए गए हैं जो अच्छा परफॉर्म दे सकते हैं। देखिए गाइस, बैंक निफ्टी और इंडेक्स से मतलब जो भी इंडेक्स हमारे हैं, इंडेक्स जो है बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे आकर खड़े हुए हैं। इस क्रूशियल स्टेज पर मार्केट को डिसाइड करना है कि मार्केट को अप जाना है या मार्केट को डाउन जाना है। दोनों ही केसेस यहाँ पे डिसाइड करने हैं, क्योंकि ये ऐसे लेवल्स पे जाकर मार्केट खड़ा होगा जहाँ पे बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बने, एक लॉन्ग मूव कर ले, एक अच्छे मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम बैंक और निफ्टी के बारे में कि निफ्टी हमारा कैसा परफॉर्म, कैसा हमारा चार्ट स्ट्रक्चर बनना, कैसा हमको ट्रेड प्लान करना होगा इस वीक में। नाउ तो देखिए निफ्टी का हमारा सब, लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। यस, अगर आप देखें निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो बहुत ही क्रूशियल लेवल जहाँ पे लास्ट टाइम अगर आप वॉच आउट करेंगे तो दिस वन आपका ये लेवल था 19,864 का लेवल है। 19,800 का लेवल आप राउंड लेवल है, 19,880 का लेवल जो है राउंड लेवल है, मान सकते, ठीक है, 19,880 का लेवल। अब अगर आप देखेंगे इस लेवल पे लास्ट टाइम जो मार्केट ने यहीं पे आपको रेजिस्टेंस फेस किया था, मार्केट नीचे और इसी लेवल पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ था। क्लियर, तो इसी लेवल ब्रेकआउट फेलियर होता, वापस मार्केट उसी लेवल पे आ चुका था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली, अगर आप देखें डबल बॉटम टाइप का पैटर्न विजुअल हुआ ऑन द वीकली टाइम फ्रेम बेसिस। क्लियर, सेकंड थिंग क्या होगा, मार्केट अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहीं पे होल्ड कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। अगर इस वीक में इस यहीं पे होल्ड करता है या ब्रेकआउट, तो एक सुपर कैंडल चाहिए। सुपर कैंडल इन द सेंस, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम मल्टीपल टाइम्स इस रेजिस्टेंस को हिट किया, वापस नीचे आ गया, फिर से हिट कर रहा है, दो वीक्स ऑलरेडी हिट कर रहा है। दैट मीन्स अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो एक सुपर कैंडल चाहिए जो इसको ब्रेकआउट, जस्ट लाइक इस तक ब्रेकआउट करे, तभी एक बहुत अच्छा आपको एक रैली, दैट मीन्स यहाँ से 200 टू लेकर 400 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर ये सुपर कैंडल बनती है या ब्रेकआउट होता है तो सीधा आपका 90,800 से लेकर 20,200 का जो लेवल है, इस लेवल को पास जाएगा टच करने के लिए। क्लियर, फिर डिसाइड करना मार्केट को फर्दर यहाँ से फॉलोअप करना है या ब्रेकआउट करना है, लेकिन ये रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आपका इस वीक में होने वाला है। क्लियर, नाउ ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम पे। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो डेली टाइम पर देखेंगे बहुत ही क्लासिकल एक पैटर्न फॉर्मेशन की तरफ है, जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्लियर, बहुत सारे लोगों ने इस पैटर्न को विजुअल भी किया हुआ, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा आपका निफ्टी में फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे दिस वन इज द योर हेड एंड शोल्डर पैटर्न लाइक दिस समवेयर। अब ये हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट आपका थोड़ा नीचे आए या और नीचे आए या मार्केट यहाँ से चले जाए, दोनों ही केसेस यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। क्लियर, तो बहुत ही बेहतरीन लेवल है। और आप देखेंगे जो ये हाई है, इसी हाई के पास में ये काफ़ी दिनों से सस्टेन कर रहा है, मतलब यहाँ पे होल्ड पूरा किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर मार्केट को इसके नीचे आना है तो भी यहीं से नीचे आएगा, फिर मार्केट करता है तो आपको वॉच आउट करना है कि मार्केट में यहाँ पे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पुल बैक और आता है, क्योंकि हम प्लानिंग करते हैं पुल बैक अगर मार्केट में और आता है तो पुल बैक कहाँ तक आता है, क्योंकि ये हमारी रैली है। सपोज दैट दिस वन इज आवर रैली। क्लियर, तो फर्स्ट पुल बैक कहाँ पे होगा, फर्स्ट पुल बैक आपका होगा दैट इज 23.60, दैट 19,620 का लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल है। सेकंड आपका पुल बैक कहाँ से होता है, 38.20, दैट 19,469 का। ये दोनों ही लेवल काफ़ी क्रूशियल है। अगर पुल बैक अगर होता है तो दोनों लेवल का पुल बैक होगा तो ये जो कंप्लीट ये फॉर्मेशन है ना हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न का, इसका फॉर्मेशन एक कंप्लीट होगा और फिर एक अच्छा मतलब एक अच्छा ब्रेकआउट और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा। तो इस टाइम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ब्रेकआउट फेलियर इस तरीके का नहीं होगा जो लास्ट टाइम हुआ था। क्लियर, तो इस तरीके से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। तो आपको लेवल जो वॉच करना है इस वीक 19,880 का लेवल वॉच आउट करना। अगर इसके नीचे एक दिन कैंडल ब्रेकआउट करती है तो एक अच्छा लॉन्ग का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत क्रूशियल आपको 200 से लेकर 400 पॉइंट तक का रैली आपको यहाँ पे आराम से आप कैच कर पाएंगे। क्लियर, तो आप आई थिंक आपको बैंक निफ्टी का लेवल जो है निफ्टी का लेवल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। ना बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी इस वीक में कैसे हमारा ट्रेड प्लान करना है। नाउ से अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक हैमर टाइप कैंडल क्रिएट किया है। कैंडल बहुत अच्छी जगह पे क्रिएट किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैंडल कहाँ पे क्रिएशन होता है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट हुआ था डबल टॉप का पैटर्न बनाया था और उसके नीचे ब्रेकडाउन किया था। क्लियर, तो ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट अब ये ब्रेकडाउन फेलियर के कैटेगरी में भी कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर जाके होल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। क्लियर, अब यहाँ पे जो इसने कैंडल बनाया एग्जैक्ट इसी लेवल जो हमारा ब्रेकडाउन का लेवल था, इसी लेवल पर इसने एक हैमर टाइप कैंडल क्रिएट किया हुआ है। तो अब इस वीक में इंपॉर्टेंट क्या
क्या है कि कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, ध्यान रखिए इसके ऊपर एक मार्केट को जाना चाहिए और 44,400 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल इसको क्रॉस करे। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है तो एक अच्छा सा फिर से बुल रन आपको देखने को मिलेगा, जो ऑल टाइम हाई है वापस उसको टच करने को देखने को मिल सकता है। और क्योंकि इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छे डिसाइसिवली होल्ड किया, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम जब यहाँ पे काफ़ी टाइम तो होल्ड किया था, फिर ब्रेकआउट किया था, फिर मार्केट एक दिन होल्ड के फिर ब्रेक ऊपर गया था, और जब डाउन गया तो फिर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे सिंगल गया। अब यहाँ पे कंटिन्यूस 3 वीक से मार्केट इसी लेवल को होल्ड किया और दैट मीन्स यहाँ पे समथिंग कुकिंग। तो इसके ऊपर अगर निकलता है, जो हाई है इसके ऊपर अगर निकलता तभी इस कैंडल का फॉर्मेशन क्रिएट होगा। तो अगर इसके ऊपर निकलता है देन एक श्योर शॉट आपको 44,400 का लेवल फर्स्ट, और उसके बाद फिर मार्केट आपका अपर साइड में जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं डाउन साइड की, तो डाउन साइड में ध्यान रखिएगा जब तक 43,200 का लेवल, 43,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को ब्रीच नहीं करता था तो मार्केट आपका डाउन नहीं जाएगा, तब तक आपको मार्केट बाय इन डिप की कंडीशन में ही वर्क करेगा। क्लियर? तो ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की ना। अगर बैंक निफ्टी को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न जो यहाँ भी निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, सेम वैसा ही पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आप देखें टिपिकल हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न क्रिएट ऑलमोस्ट हो चुका है फर्स्ट लेग, अब सेकंड लेग की बारी है। क्लियर? तो अगर इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है तो बहुत ही बेहतरीन आपको देखेंगे हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न क्रिएट होता है, और ये हमारा लेवल है। क्लियर? अगर इस लेवल को वॉच आउट करेंगे तो लेवल कौन सा हमारा निकल के आ रहा है, दैट इज 43,650 का लेवल। 43,650 का लेवल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, इसके ऊपर निकल कर टिकना स्टार्ट कर देता है, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर निकल कर टिकता स्टार्ट कर देता है, बहुत अच्छा आपका जो ये फॉर्मेशन है, एक राउंडिंग बॉटम टाइप का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छा फॉर्मेशन क्रिएट करे और एक अच्छा रैली आपका ऊपर साइड में दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो इसको आपको वॉच आउट करना है। 43,806 का लेवल, ध्यान रखिए जो लेवल है 43,806 का लेवल, लास्ट टाइम जो लेवल दिया थोड़ा सा डिस्कस उसमें गड़बड़ थी, 43,806 का लेवल है। अगर इसकी क्योंकि 1 2 3 4 5 6 डेज से मार्केट कंटिन्यूस इसी रेंज में है और यही लेवल होल्ड कर रहा है, तो इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो एक इमीडिएट आपको 44,250 तक का, 44,250 से लेकर 44,350 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है अपर साइड में, और चांसेस आर वेरी है कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन बात करते हैं डाउन का साइड की, तो अगर 43,500 का लेवल जो ये लेवल है इसके नीचे आना शुरू करता है, देन आपको मार्केट में बियरिशनेस का आपको एक सेंटीमेंट या मूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट जो कम्प्लीटली एक साइडवेज मार्केट में है और कम्प्लीटली एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है जाहिर सी बात एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलने वाली है। क्लियर? तो इन लेवल्स का आप वॉच आउट करिए कैसे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करना है। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। तो स्टॉक ऑफ द वीक सबसे पहला स्टॉक है एंजल वन। क्लियर? एंजल वन का देखें बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन हुआ है, बहुत अच्छा फॉर्मेशन, एक बॉक्स टाइप का पैटर्न पे क्रिएशन किया हुआ है। दैट मीन्स अगर ये ध्यान रखें, अगर ये जो हमारा लेवल है, अगर इसके ऊपर लेवल कौन सा हमारा है 3080 यानी 3080 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा आपको रन देखने को मिल सकता है। अनदर आपको 10 to 20% का मूव इसमें देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा। स्टॉप लॉस जो है समवेयर 2900 के आसपास का स्टॉक, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो इसको रखना होगा आपको, और टारगेट आपका ऑल आउट 1:2 या 1:3 आपको ईजिली देखने को इसमें मिल सकता है, 10 to 20% आपको देखने को इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, दैट इज अडानी पावर। अडानी के कंपनी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इन कंपनी को भी रडार पे आपको रखना। बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन के साथ ही ट्रेड कर रही है, अगर आप देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न इसको कह सकते हैं या कंसोलिडेशन का पैटर्न कह सकते हैं, उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ध्यान रखें, अगर ये 400 के ऊपर निकलता है, 400 के ऊपर निकलता है तो इमीडिएट इसमें बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपको 410 का आएगा, उसके ऊपर फिर आपका 440 तक का टारगेट आपको देखने को इसमें मिल सकता है। तो इस स्टॉक अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज लोधार डेवलपर्स, यानी इसको बोलते हैं माइक्रोटेक डेवलपर्स। रियल एस्टेट कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो इसमें आपका इस कंपनी का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अगर इसको आप रडार पर रखते हैं और इसमें 896 के ऊपर निकलता है, ध्यान रखिए 896 के ऊपर अगर निकलता है तो इसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपका 880 के आसपास का स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपका 1:2 से लेकर 1:3 तक का टारगेट आपको देखने को
मिल सकता है। बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज JSL हिसार जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। अगर आप देखें बहुत ही बेहतरीन पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है इसमें, और आप देखें इसका राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न क्रिएट हुआ है और एक अच्छा बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर ये 547 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा 10 to 20% का मूवमेंट इसमें भी देखने को हमको मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे जरूर रखिएगा। साथ ही अगर चाहते हैं इसको आप अगर पूरे स्टॉक ऑफ द वीक बास्केट है जो हमारे स्टॉक ऑफ द वीक में हमने 4 स्टॉक दिया है, तो 4 स्टॉक का बास्केट बना सकते हैं। बास्केट ट्रेडिंग से एक बेनिफिट क्या होता है, बास्केट ट्रेडिंग से क्या बेनिफिट होता है कि आपको टेंशन नहीं होता है। सपोज दैट बास्केट ट्रेडिंग क्या होता है कि आप जो भी आपके पास कैपिटल है, उस कैपिटल को आप क्या करिए, इन 4 स्टॉक्स में डिवाइड कर दीजिए, इक्वल अमाउंट डिवाइड कर दीजिए और उसको जितने भी स्टॉक्स आते हैं उनको बाय कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, और एक वीक या 2 दिन या 3 दिन जो भी परसेंटेज आप चूज करते हैं, 5% या 10% का आपको बास्केट का रिटर्न मिल रहा है, दैट इज मोर देन इनफ। तो उसके हिसाब से भाई इसको 10 प्लान कर रहे थे। इसमें आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन मिल जाता है कि आपको लॉस होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि लॉस अगर कम रहेगा तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको भी आप इसमें प्लान कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए लाइक तो जरूर बनता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एंड टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।